हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारी शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। द हार्ड वर्किंग फिशरमैन, इसका मतलब है मेहनती मछुआरा। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, फिशरमैन मछुआरा। अब हम ग्रामर थोड़ी जानते हैं। यहाँ देखिए, द जो है ये होता है आर्टिकल, इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमेशा नाउन के साथ आता है, तो हमारा नाउन फिशरमैन है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले हार्ड वर्किंग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। अ फिशरमैन यूज्ड टू गो फॉर फिशिंग एट द शी शोर, इसका मतलब है एक मछुआरा जाया करता था फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, एट द सीशोर, एट का मतलब होता है पे, सीशोर मतलब समुद्र के किनारे। एक मछुआरा जाया करता था मछली पकड़ने समुद्र के किनारे पे। अब हम थोड़ी ग्रामर समझते हैं इस सेंटेंस से। यहाँ देखिए, आ फिशरमैन, ये पूरा हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और आ इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी नाउन के पहले आता है, तो फिशरमैन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। और यूज्ड टू ये होता है मॉडल्स, और इनको हम यूज़ करते हैं पास्ट में जब हम कोई चीज़ आदत की तरह करते थे। और इनके क्योंकि ये मॉडल्स हैं पूरे, तो मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे यहाँ गो हो गया। और फॉर प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फिशिंग। अब फिशिंग आईएनजी फॉर्म में वर्ब की तरह है, तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बने तो उसको हम कहते हैं जेरंड। तो ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसे ही एट भी प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सी शोर। और क्योंकि ये नाउन है तो इसको डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले लगा है द डेफिनेट आर्टिकल। ही वुड शेल द फिश ही कॉट इन द मार्केट, वह बेचा करता था मछलियों को, ही कॉट वह पकड़ता था, इन द मार्केट बाजार में, वह बेचा करता था उन मछलियों को जिसे वह पकड़ता था। और कहाँ बेचता था? बाजार में। अब यहाँ देखिए, इससे हम ग्रामर समझते हैं। ही जो है ये है प्रोनाउन, नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन आया है फिशरमैन के लिए क्योंकि वो मेल है। और वुड जो है ये भी मॉडल्स है, और वुड के साथ क्योंकि ये मॉडल है तो इनके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो इसका सेंस देगा बेचा करता था। वन टाइम, एक बार। ही कुड नॉट कैच एनी फिश, वह नहीं पकड़ पाया कोई मछली। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ दिनों तक। यहाँ फॉर का जो सेंस है वो है तक। एक बार वह नहीं पकड़ पाया कोई मछली कुछ दिनों तक। अब यहाँ देखिए, ही प्रोनाउन है उस फिशरमैन के लिए और इसके साथ मॉडल्स लगा है कुड, और कुड के साथ मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो सेंस देता है नहीं पकड़ पाया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा है। कोई मछली कुछ दिनों तक। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, वह निराश था। सिंपल पास्ट का सेंस देने के लिए हम लगाते हैं वर्ब वॉज, और प्रोनाउन है ही। डिसअपॉइंटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बट ही कंटिन्यू ट्राइंग, लेकिन उसने कोशिश करना जारी रखा, लेकिन उसने जारी रखा कोशिश करना। यहाँ देखिए, बट जो होता है ये कंजंक्शन की तरह काम करता है दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद ही प्रोनाउन है, और इसके बाद हमारी मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और जो ट्राइंग है ये हमारी नाउन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं जेरंड, और ये इस क्लॉज में बना है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑल हिज मनी वॉज ओवर, उसका, हिज मतलब उसका, ऑल मतलब सारा, उसका सारा पैसा समाप्त हो चुका था। वॉज ओवर का मतलब समाप्त हो चुका था। एंड, और
येट ही हैड नॉट कॉट अ फिश, फिर भी, येट का मतलब फिर भी, वह नहीं, हैड नॉट कॉट का मतलब नहीं पकड़ पाया था एक मछली, और फिर भी वह नहीं पकड़ पाया था एक मछली। अब यहाँ देखिए, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, और इसे निगेटिव बनाने के लिए वर्ब से पहले नॉट का यूज हुआ है एडवर्ब की तरह। फाइनली, अंततः, द फिशरमैन डिसाइडेड टू आइदर कैच अ फिश और डाई बाय ड्राउनिंग इन द सी। मछुआरे ने निर्णय लिया टू आइदर कैच, या पकड़ने के लिए मछली, या मरना डूबकर। बाय ड्राउनिंग का मतलब है डूबकर, समुद्र में। मछुआरे ने निर्णय लिया या तो वो मछली पकड़ेगा या वो डूबकर मर जाएगा समुद्र में। अब यहाँ देखिए, आइदर और ये पूरा होता है कंजंक्शन का पेयर, जब हम दो चीज में से कोई एक चीज चूज करते हैं। और मेन वर्ब है हमारी सेंटेंस में डिसाइडेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पूरा क्लॉज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वह, वोक अप अर्ली एंड वेंट टू द सी, जागा जल्दी, यहां देखिए, एंड और गया समुद्र पे, वह जागा जल्दी और गया समुद्र पे। अब यहां देखिए, वोक अप, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, जिसमें एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है और एक हिस्सा वर्ब का है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको रखनी पड़ी क्योंकि टेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। हंग्री एंड टायर्ड, भूखा और थका। ही ट्राइड कैचिंग फिश बट इन वेन, उसने कोशिश की पकड़ना मछली, बट इन वेन का मतलब है लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने कोशिश की मछली पकड़ने की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब इस क्लॉज में जो हमारा वर्ब है वो है ट्राइड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही फेल अस्लीप इन हिज बोट ओनली टू बी वोकन अप बाय अ लेडीज वॉइस, वह सो गया अपनी नाव में, वह सो गया अपनी नाव में, ओनली टू बी वोकन अप बाय अ लेडीज वॉइस, इसका मतलब है केवल जगाए जाने पर, टू बी वोकन का मतलब है जगाए जाने पर, बाय अ लेडीज वॉइस के द्वारा एक औरत की आवाज, एक औरत की आवाज के द्वारा जगाए जाने पर। अब यहां देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट है हु इज दिस, या कौन है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ WH वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा यह कौन है। इट मस्ट बी अ ड्रीम, यह पक्का एक सपना होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, द फिशरमैन थॉट, मछुआरे ने सोचा। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ये पूरा मछुआरे की थिंकिंग है। विद हिज हाफ ओपनड आइज, उसके आधी खुली आंखों से, उसकी आधी खुली आंखों से। अब यहाँ देखिए, हाफ ओपनड ये एक तरीके के कंपाउंड एडजेक्टिव है जो इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, आंखों की आधी खुली। ही सॉ अ मरमेड, इसका मतलब है उसने देखा एक मत्स्यांगना, जो मछलियों की तरह होती हैं, समुद्र में रहती हैं। उसने देखा एक मत्स्यांगना
सी शेड, उसने कहा। अब यहाँ देखिए सी जो प्रोनाउन है वो मरमेड के लिए यूज हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए सेड। अब वो क्या कहती है, ये पूरा स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। फिशरमैन, मछुआरा, मछुआरा या मछुआरे, द सी गॉडेस, समुद्र की देवी। अब यहाँ देखिए द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, ये इस वाले नाउन के साथ आया है और इसी नाउन के लिए ये सी जो है भले ही नाउन है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समुद्र की देवी इज हैप्पी, है खुशी, विद योर हार्ड वर्क, तुम्हारे कठिन परिश्रम से। समुद्र की देवी खुश हैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से। हियर इज योर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये रहा। हियर इज का सेंस होता है ये रहा। तुम्हारा झोला, बैग मतलब होता है झोला, सोने के सिक्कों का, ये रहा तुम्हारा झोला सोने के सिक्कों का। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो मतलब ये उसका स्टेटमेंट मरमेड का खत्म हो गया। द फिशरमैन वॉज डिलाइटेड, मछुआरा था प्रसन्न। एंड और ही रोड हिज बोट बैक टू द शोर, उसने खेया। जब हम नाव डंडे से चलाते हैं जो उसमें डंडा होता है तो उसको हम कहते हैं रोड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज। अपनी नाव वापस किनारे पर, टू का सेंस पर, और उसने खेया अपनी नाव वापस किनारे पर। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।